Welcome to Skoda Saranpur. तो भाई ये गाड़ी जर्मन है, पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, सेफ है। बाकी मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा कि ये गाड़ी आपकी 15 से 20 लाख की रेंज में वर्थ इट है या नहीं। और मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको शोरूम वाले कभी नहीं बताएंगे। और तीसरी चीज, एंड तक जरूर देखना इस वीडियो को, आपको भी पता चल जाएगा कि ये जो वीडियो है ये आपकी जो गाड़ी है स्कोडा कुशैक, ये क्रेटा और सेल्टोस को एंड तक बीट करती है या नहीं। बाकी देखिए आप एंड में। आपकी जो ये स्कोडा कुशैक आई है ना नई वाली, ये थोड़ी ज्यादा अग्रेसिव बन गई है। आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये स्पोर्टी और ये थोड़ा सा अग्रेसिव लुक पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। दूसरी चीज अगर मैं हाईलाइट करूं, आपकी थोड़ी लाइट चेंज हो गई है, थोड़ा आपको यहाँ पे ब्लैक का ट्रीटमेंट मिल जाएगा, जिसमें आपकी जो एलईडीज जो है ना, आपकी ये ट्रीटमेंट ये आपको स्टैंडर्ड मिलेगा, मतलब आपका बेस से लेके टॉप तक पूरा जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं आपकी लाइट्स की, यहाँ पे फॉग लैंप्स जो आपको मिल जाते हैं, फॉग लैंप्स में आपको रिफ्लेक्टर लैंप्स मिलते हैं, ये भी आपका स्टैंडर्ड रहता है और ये आपको कॉर्नरिंग में मदद करेगा, जो कि आपके तरह से सेफ्टी फीचर भी है। दूसरी बात, आपको यहाँ पे अग्रेसिव ग्रिल मिल जाएगी। एक तरह से मुझे थोड़ा सा लग रहा है ये थोड़ा सा इंस्पायर्ड BMW जैसा, सारी जर्मनी इंजीनियरिंग है। आपको जो वाइपर्स मिलते हैं ये आपके रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं और ये आपका स्टैंडर्ड रहते हैं बेसिक से लेकर टॉप तक। इसमें आपको दो चीजें जो मेन है वो आपका है एडास और 360 डिग्री, वो इसमें नहीं आता है, पर हाँ इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको और कोई सेगमेंट नहीं प्रोवाइड करेगा। तो अभी आप वीडियो में बने रहिए और साथ में देखिए क्या क्या है। अगर मैं आपको फ्रंट की बात करूं, फ्रंट में आपको यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं जो स्टैंडर्ड रहेगा आपका। एक चीज बता दूं, मैं स्टैंडर्ड बोलूंगा तो बेस से लेकर टॉप तक सेम है चीज। तो आपको 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, आपको बैक में भी मिलते हैं। फिर अगर मैं साइड की बात करूं, आपकी साइड में आपको क्लैडिंग मिल जाएगी जो आपका पहले वाले मॉडल में भी आती थी, ये आपका मैट में रहेगी क्लैडिंग, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं आपके अलॉय व्हील्स की बात करूं, अलॉय व्हील्स में 2 तरह के आते हैं। आपका जो मोंटे कार्लो एक ऑप्शन है इसमें, उसमें अलग है, और इसमें आपको अलग मिलेगा। ये आपका प्रेस्टीज मॉडल है 1.0 TSI स्टाइल करके, क्योंकि जो पुराना वाला था उसमें प्रेस्टीज आता था, पर स्टाइल आपको ऐड किया गया नया आपको हाईलाइट करने के लिए। 1.0 लीटर इसका आपका इंजन रहेगा, जिसमें आपकी पावर जो है 115 हॉर्स पावर मिल जाएगी, और आपका जो न्यूटन मीटर टॉर्क है वो आपका रहेगा 178। तो टॉर्क आपको काफी अच्छा मिल रहा है। टर्बो पेट्रोल है, TSI का मतलब है टर्बो स्ट्रेटिफाइड इंजेक्शन। तो आपका जो इंजेक्शन जो करता है ये पेट्रोल का डायरेक्ट आपका पिस्टन्स पे जा करता है, जिससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है और पावर बढ़ती है, जो आपका सेगमेंट में सबसे बेस्ट पावर बन जाती है। फिर हम आपको वापस अलॉय व्हील्स पे आते हैं। अलॉय व्हील्स पे आपकी जो नॉर्मल आपको इस तरह से मिल जाएगा कट, आपका ईवी इंस्पायर्ड नहीं है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के, क्योंकि आजकल जब सारे OEMs ईवी वाले पे शिफ्ट हो रहे हैं नॉर्मल कंबशन इंजन के लिए भी, ये आपका नॉर्मल एक रॉ स्टाइल रख रहा है, रॉ फिगर रख रहा है। फिर आपका इसमें जो सबसे बढ़िया चीज एक लगी मुझे, इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है, एस्पेक्ट रेशियो इसमें 55 है, जो आपका सिडान में मिलता है, जो मैंने आपको दिखाया था फॉक्सवैगन की वर्टस में भी है। तो वो चीज एक अच्छी है, जिससे ये पूरा एकदम स्टेबल रहेगी गाड़ी, आप कैसे भी कॉर्नरिंग कर लो, आपको पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस देगी। तो डेट्स व्हाट जर्मन इंजीनियरिंग इज। फिर इसमें अगर मैं बात करूं, आपका जो इसमें विड्थ है गाड़ी की, वो आपकी 205 है, टायर की विड्थ मिल जाएगी, और आपको 17 और 16 इंच के 2 आपको अलॉय व्हील्स का ऑप्शन मिलता है, वो आपका बेस से लेकर टॉप तक जाता है। ORVMs की बात करूं, ORVMs आपको इलेक्ट्रिकल मिलेंगे, ऑफ एंड ऑन दोनों मिलेगा आपको लॉक के साथ। जब आप अनलॉक करोगे आपको यहाँ पे LED मिल जाएगा। बॉडी कलर आपको पेंट मिल जाएगा, डुअल टोन है, यहाँ आपको प्लास्टिक मिल जाएगा जो मैट है, और आपका एक ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है। फिर आपको यहाँ पे स्कोडा की एक बैजिंग मिल जाती है। अब अगर मैं मोंटे कार्लो की बात करूं, आपको यहाँ पे मोंटे कार्लो लिखा हुआ दिखाई देगा, और यहाँ पे एक आपको स्टिकर दिखाई देगा, एक मतलब फ्लैग टाइप का, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्या है आपका, ये आपका है रिक्वेस्टिंग सेंसर, और थोड़ी सी आपको क्रोम की फिनिश दी गई है यहाँ पे। तो आपकी जो रिक्वेस्टिंग सेंसर है ना, ये आपका रिक्वेस्टिंग सेंसर आपको को पैसेंजर के लिए भी मिलता है, और आपको यहाँ पे भी मिलता है। यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक का थोड़ा सा फिनिश मिल जाएगा, पियानो ब्लैक बोल लो, ग्लॉसी ब्लैक बोल लो, वो एक अलग बात है। फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्रोम ट्रीटमेंट में आपको रूफ रेल्स मिल जाएंगे, प्रॉपर फंक्शनल है ये चीज। जर्मनी जाएगा तो प्रॉपर फंक्शनल भी होगी, और आपका लोड कैपेसिटी भी इसकी अच्छी होगी। ऊपर अगर मैं इसकी सनरूफ की बात करूं, सनरूफ में आपको बेस के जो मॉडल है 3, उसमें आपको मिलता है सिंगल पैनल का सनरूफ, और आपका जब टॉप में जाओगे तो आपको मिलता है पैनोरामिक सनरूफ। पैनोरामिक सनरूफ इसका पूरा कवर नहीं होता है पीछे तक, वो आपको मैं अंदर दिखा दूंगा। और ऊपर आपको जो है ना एक मतलब बॉडी कलर मिल जाएगा। पर हाँ, अगर आप मोंटे कार्लो वाले में जाते हो तो आपको उसमें थोड़ी थोड़ी चीजें मिलेगी, जैसे आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिल जाएगा रूफ रेल में भी और आपका सनरूफ पे भी, ठीक है। अब इसकी हम बात करते हैं बूट स्पेस की। अगर मैं इसकी बैक की साइड की बात करूं, तो बैक की साइड से पहले मैं आपको एक चीज मेन बता देता हूं। आपकी जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है 188 mm मिल जाती है आपको, जो अनलेडन है। अगर आप उसमें बिठाओगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगी।
फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं बैक की, बैक प्रोफाइल देख लो आप कितनी बढ़िया लग रही है। ये देखो पूरा कनेक्टेड है, और ऐसा नहीं है कि प्रॉपर ऐसा कनेक्टेड आ रहा है। देखो स्कोडा की आपको बैजिंग मिल रही है रात में, तो रात को हाईलाइट होगा भाई स्कोडा की गाड़ी है ये, ठीक है। तो एक वो अच्छी चीज है। दूसरी चीज आपका ये है कि इसमें वाइपर मिल जाएगा। वाइपर आपका इसमें जो रियर है वो आपका स्टैंडर्ड रहता है। फिर उसके बाद आपका जो डिफॉगर लाइंस है ये भी आपकी स्टैंडर्ड रहेंगी। फिर इसमें मुझे एक कमी लग रही है, यहाँ पे वॉशर नहीं है। इसके सेगमेंट की जो राइवल्स हैं वो वॉशर देने, तो एक वो पार्ट हो सकता था इसमें, पर कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। फिर यहाँ पे आपको स्पॉइलर पे आपको लाइट मिल जाएगा, शार्क एंटीना मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें नॉर्मल आपकी जो बैजिंग वगैरह है, थोड़ी सी क्रोम ट्रीटमेंट है स्कॉडा ने भी थोड़ा सा क्रोम ट्रीटमेंट पे आया है ये, तो थोड़ा थोड़ा क्रोम ट्रीटमेंट दिया है। अब इसको मैं अगर ओपन करता हूँ, इसके एक आपको जो की है, की में भी आपको बूट स्पेस का मिल जाता है ऑप्शन। फिर इसका दिखाता हूँ ना, आपको देख के ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत कम है ये और बहुत ज्यादा, मतलब अच्छा है ये। तो आपका 385 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाता है इसमें। 60-40 का आपको स्प्लिट रेशियो मिल जाएगा जो आपका सीट्स में होगा। रियर में आपको यहाँ पे एक लैंप भी मिल जाता है साथ में। आप यहाँ पे दिखाओ, ये लैंप है, ये आपका पार्सल ट्रे हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसमें आराम से कम 3 सूटकेस, बिग, मीडियम, स्मॉल, और एक अपना कैमरा जो बैग होता है बड़ा वाला, आप आराम से फिट कर सकते हो। उसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। प्रॉपर मतलब एक तरह से जर्मनी जी आप कहो ना, तो मेरे हिसाब से जो है ना एकदम प्रैक्टिकल लगती है, और प्रैक्टिकल चीजें देखते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल एक बढ़िया एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखो, अगर किसी की हाइट छोटी है ना, या मैं बैठा हूँ, ये देखो यहाँ पे इन्होंने हुक दे दिया इसे बंद करने के लिए। आपने कभी देखा ये ऑप्शन? पावर टेल गेट नहीं है वो एक ऑप्शन है, पर हाँ फिर उसको चीजों को मतलब कंपेंसेट करने के लिए चीजें कर भी रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाएंगी उसके लिए, नंबर प्लेट के लिए। तो आपका ये है एक तरह से बैक का बूट स्पेस। और इसमें एक चीज रह गई हमारी, वो चेक कर लेते हैं कि हमारा जो है इसमें आपका स्पेयर व्हील कहाँ पे है। तो आपका जो स्पेयर व्हील है मेरे हिसाब से वो आपको यहीं पे मिल जाता है, और ये फुल साइज है, फुल साइज है। तो इसमें बिल्कुल भी कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई है। बाकी आपकी किट्स वगैरह जो होती हैं वो मिल जाएंगी आपको, इस तरीके से है। अब हम आपको इंटीरियर दिखाते हैं, और आपको सिनेमैटिक में दिख जाएगा कि आपका इसका इंजन का किस तरह से है, जिसमें आपको 1.2 लीटर TSI इंजन मिलता है। अब अगर मैं बात करूं स्कोडा कुशैक के फ्रंट इंटीरियर की, तो आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच मिल जाता है। आपको चारों पावर विंडोज आपको 1 टच 1 डाउन मिल जाएगी। फिर आपको यहाँ पे ORVM की सेटिंग मिल जाती है, उसको करने के लिए आपके इलेक्ट्रिकल ORVMs मिलते हैं। फिर आपको यहाँ बहुत ही प्यारा सा एक आपको ओपनिंग हैंडल मिल जाएगा जो आपका क्रोम फिनिश में मिलता है। आपको यहाँ पे एक मोज़ैक्सी फिनिश मिलेगी। तो आपका सिर्फ आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच मिल रहा है। ये भी आपका हार्ड प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक, और बाकी आप यहाँ पे अच्छी खासी अपने वो रख सकते हो, पानी की बोतल, स्पीकर्स वगैरह मिल जाएंगे। ट्विटर इसमें है मेरे पास यहाँ पे, और ट्विटर पे बैजिंग लगी हुई है स्कोडा साउंड की। तो ऐसा मुझे लग रहा है कोई इसमें अलग से वो नहीं दिया गया है कि कोई स्पीकर या हारमान का, JBL का, ऐसा कुछ नहीं है, या इन्फिनिक्स का। आपका इसमें स्कोडा का साउंड है। फिर आपको यहाँ पे लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि वहाँ चेक करोगे आप सामने, तो ये देखो ये इससे खुल जाएगा, ठीक है, ये चीज़। तो आपका ये यहाँ से ऑपरेट हो जाता है। फिर यहाँ पे आपका सारी चीज़ें हो गई, मतलब आपका फॉग लैम्प्स, फ्रंट लाइट्स, उसकी लेवलिंग आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे बड़ा ही प्रीमियम ऐसा लगता है मर्सिडीज का AC वेंट हो ये। तो आपको यहाँ पे कहीं पे भी ना ऐसा कोई लेदर या सॉफ्ट टच नहीं मिलेगा। ये भी आपका वो है, हार्ड प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक। फिर आपका ये जो चीज़ है ये बहुत ही प्रीमियम लगता है, सबसे प्रीमियम मुझे यही चीज़ लगी। लेदरेट फिनिश है, बढ़िया एकदम मिल जाएगा आपको। और सबसे पहले इस पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आपको यहाँ पे है ना ये चीज़ इलेक्ट्रिकल मिलती है, मज़ा आ जाता है एकदम से। फिर आप ये सारा कर सकते हो यहाँ से। आपको दिखेगा इस सेगमेंट में आपको हाइट एडजस्टेबल भी जो है ना, आपको ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। आपको सब इसमें मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। अब मैं आपको आता हूँ इसमें नी स्पेस। नी स्पेस मुझे इतना मिल रहा है, मेरे आराम से प्रॉपर हैंड वो रखा है, लेग स्पेस बढ़िया है। आप एक बार पेडल्स भी देख सकते हो। मतलब आपका मोंटे कार्लो में आपको जो है ना, जो एडिशन है उसमें आपको थोड़ा स्पोर्टी लुक मिलेगा, जैसे आपका स्टील वाली चीज़ होती है, यहाँ पे आपको नॉर्मल मिलेगा ब्लैक में। अब मैं आपको बताता हूँ, थाई का सपोर्ट डिसेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है ना यहाँ पे देखो, ये चीज़ जो है ना ये उठी हुई है, तो ये मेरे को ना ग्रैब करके रखती है। पर ये देखो यहाँ से भी ऐसे उठा हुआ है, यहाँ से भी उठा हुआ है, ठीक है। ये देखो, अगर आप यहाँ से आओगे ना, इधर आओ थोड़ा सा आगे, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये चीज़ थोड़ी सी उभरी हुई है और ये चीज़ उभरी हुई है। तो जब आप यहाँ बैठोगे ना, तो आप है ना ऐसे ऐसे जा नहीं सकते सीट से बाहर, इतने में रहोगे। तो अगर आप ऐसे ग्रैब मतलब बढ़िया एकदम रश करते हो ना, तो मजा आएगा मतलब आपको। तो ये जर्मन इंजीनियरिंग भाई यही है, मतलब आपको कोरियन कंफर्ट नहीं मिल रहा है, जर्मनी आपको मिल रहा है जर्मन परफॉर्मेंस कंफर्ट। और फैमिली के लिए आप बताओ ये डील ब्रेकर हो सकती है नहीं, आप मेरे को कमेंट करके बताओ, ठीक है। इतनी देर में यही हूँ। सो अगर मैं बात करूं आपकी बैक सीट की, मतलब कंफर्ट कैसा है, क्या हिसाब है, क्योंकि फैमिली तो आपके पीछे ही बैठेगी, तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह बता दूं, आपकी जो ये सीट है ना पीछे की, ये प्रॉपर 3 एडल्ट्स के लिए नहीं है। अगर आप हेल्दी हो तो
ये 2 एडल्ट और एक चाइल्ड के आराम से हो जाएगा। आइसोफिक्स इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। सबसे पहली बात करते हैं आपकी, इसमें मेरा लेग स्पेस कैसा है। लेग स्पेस एम्पल तरीके का है, क्योंकि मैंने आगे फ्रंट अपने हिसाब से करा है एडजस्ट, और मेरा जो नी रूम है मुझे अच्छा खासा मिल रहा है, तो स्पेस की तो कोई कमी मुझे लग नहीं रहा कि होगी। अगर आप 6 फीट भी हो तब भी आप सही रहोगे। फिर आपका यहाँ पे आपका फोन होल्डर आ गया, तो बहुत ही प्रैक्टिकल चीज हो गई। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे और चीज मैगजीन वगैरह डालनी हो आप वो डाल सकते हो। अब मैं बात करूँ, यहाँ पे आपकी एसी वेंट्स मिल जाते हैं रियर पैसेंजर्स के लिए। फिर आपको सबसे बेसिक चीज का जो हाईलाइट है इस मॉडल में, आपको यहाँ पे है ना मसाज मिल जाता है, मसाजर। आप मस्त अपना इसको ऑन करो, मसाज करो, तो आप कभी भी वो नहीं होंगे, मतलब टायर्ड नहीं फील होगा आपको। और आपका जो फ्रंट के लिए है आर्म रेस्ट, वो आपको एडजस्टेबल मिल जाता है। तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है। मतलब अगर आप जर्मन इंजीनियरिंग किसी भी कंपनी में जा रहे हो ना, आपको प्रैक्टिकल चीजों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा, आपको हर एक चीज मिलेगी, चाहे वो सेफ्टी हो, चाहे वो कंफर्ट हो, चाहे वो राइडेबिलिटी हो। फिर मैं आपको अगर बात करूं, यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स काफी अच्छी क्वालिटी है, हुक मिल जाएगा आपको यहाँ पे। अब मैं अगर आपको यहाँ पे मैं आपको वो बताऊं हेड स्पेस, तो मेरा मतलब अगर मैं ऐसे बैठता हूँ तो ठीक है, मतलब इतना मेरे को मिल जाता है। 6 भी आप हो ना तो आपका ठीक है, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उससे ऊपर हो तो मुझे लगता है हल्का थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज शायद करना पड़े, क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे एक और प्रैक्टिकल चीज है, यहाँ पे आपको हम मिलेगा, पर यहाँ से आपको पीछे कर दिया, मतलब ये ऊपर उठा दिया है। आप पता नहीं कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो कम से कम इतनी जो चीज है ना ये अंदर जा चुकी है, तो आपका फंसेगा नहीं सर, ठीक है। अगर आप ऐसे बैठोगे तो फंसेगा, नहीं ऐसे बैठोगे तो नहीं। फिर तीसरी चीज जो आपकी आती है वो आपका है हेड रेस्ट। यहाँ पे तीनों के तीनों हेड रेस्ट आपको एडजस्टेबल मिलते हैं, तो कंफर्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आपको यहाँ पे आर्म रेस्ट मिल जाता है, जिसमें आपको कप होल्डर्स मिल जाएंगे, और प्रॉपर इसकी पोजीशनिंग परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट, कोई प्रॉपर दिक्कत नहीं आएगी। एर्गोनॉमिक्स बहुत अच्छे हैं। फिर उसके बाद बात करूं मैं आपकी, इसमें 3 सीट बेल्ट मिल जाते हैं, जिसमें आपका मिडल वाले के लिए भी मिलता है। आइसोफिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा चाइल्ड के लिए, ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आप इसकी जो कुशनिंग है ना वो चेक करो, बहुत बढ़िया। मतलब आपके है ना ये ऐसे नहीं होती एकदम, मतलब रुई की तरह एकदम ऐसे दब गई है। फर्म सीट्स होती है जर्मन इंजीनियरिंग में। उसमें क्या होता है, जब आप लंबा सफर करते हो ना तो आप कभी भी टायर्ड फील नहीं होंगे, क्योंकि लंबा अगर आप करोगे तो आप अंदर धस जाओगे, आप अनकंफर्टेबल महसूस करोगे, जो कि आपकी कोरियन, जापानीज इन सब ब्रांड्स में होता है। पर इसमें आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कंफर्टेबल तरीके से बैठोगे। लॉन्ग शॉर्ट राइड्स के लिए आपको हार्ड लग सकती है, पर वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर मैं आपको थाई सपोर्ट की बात करूँ, थाई मेरा प्रॉपर ग्रिपिंग में है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है मेरे को। और मैं अगर ऐसे बैठूंगा ना, कोई कॉर्नरिंग भी करेगा गाड़ी में बैठ के, तो फ्रंट वाले के लिए तो है ही, साइड में बोल स्ट्रिंग्स मेरे लिए भी है यहाँ पे। तो मैं ना अंदर ऐसे बैठता हूँ, एक होल में बैठता हूँ, तो मतलब मैं ऐसे, ये देखो नहीं हिल पा रहा हूँ, कितना भी ला लूँ अपने आप को, तो एक वो चीज़ है। पैनोरामिक सनरूफ बोल तो रखा है इसमें है, पर ये यहीं तक खत्म हो जाता है, पीछे नहीं है। 2 चीज़ों के लिए है वो। देखो अगर मैं उसको बंद कर दूंगा तो मेरा यहाँ स्पेस नहीं बचने का, तो वो बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है, सेफ्टी के लिए मानी जाती है जर्मन इंजीनियरिंग, तो हो सकता है स्ट्रक्चरल सेफ्टी के लिए उन्होंने यहाँ तक ही रखा, उसको 5 स्टार रेटिंग है इसकी, जी एनकैप में भी और बी एनकैप में भी, ठीक है। तो उसमें भी कोई आपकी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और प्रॉपर जितना काम उसका है ना वो कर देगी आपका, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे एक फ्लोर में ना आपको हम्प मिलेगा, तो जो बीच में बैठा है ना उसका पैर इतना ऊपर रहेगा, और जो नीचे बैठेगा उसका पैर इतना रहेगा, तो एक ये और सी टाइप आपको चार्जिंग मिल ही रही है यहाँ पे बैक में, तो आपको और क्या चाहिए। फिर उसके बाद मैं आपको आता हूँ यहाँ पे डोर में, तो डोर में आपको यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे ये आपका है सॉफ्ट, मतलब एक तरह से लेदर हो गई। फिर आपका ये 1 टच 1 डाउन आपको पावर विंडोज मिल जाती हैं। फिर आपको यहाँ पे स्पीकर सिस्टम मिल जाता है, वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा जब मैं आपको साउंड सिस्टम चेक कराऊंगा, जैसे हम हर वीडियो में चेक कराते हैं। हाँ, पर एक चीज़ यहाँ पे है कि आपको यहाँ सन ब्लाइंड्स नहीं मिलते हैं, तो वो एक चीज़ यहाँ पे हो सकती है, दे सकते थे, अच्छी चीज़ थी। और हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे ना मुझे रीडिंग लैंप नहीं मिले, तो वो यार एक बेसिक सी चीज़ है यार, स्कॉडा वालों वो तो दे दिया करो कम से कम। आपके यहाँ पे फ्यूल लिड आ जाता है, बाकी कंपनीज में उधर होता है, इसमें इधर है, क्योंकि और इसमें आपको बता दूं इसकी जो कैपेसिटी है वो 50 लीटर्स का फ्यूल टैंक आता है। अब इसकी बात करते हैं हम इंटीरियर की। तो अगर मैं बात करूं आपको कीज से लेके, तो कीज में आपको दिखा देता हूं। यहाँ आपका लॉक है, अनलॉक है, फिर आपका यहाँ पे बूट स्पेस का ओपन आ जाएगा, और मैं आपको अनलॉक कर देता हूँ। अच्छा, मेरे को यहाँ पे स्विच ऑफ करना पड़ेगा पहले, एक बार मैंने स्विच ऑफ कर दिया है। अब इसको हम क्या करते हैं, पहले तो ये आपका हॉर्न कुछ इस तरह से साथ में ब्लिंक होता है। ये मेरा लॉक हो गया, ये देखो ये आपका और भी हम सब कुछ हो गया बंद। अब इसको हम खोल देते हैं, ठीक है। अब करते हैं हम इसको स्टार्ट, मतलब रिव्यू। फिर इसमें आपको स्टीयरिंग कुछ ऐसा मिल जाएगा, बढ़िया एकदम लेदर फिनिश मिल जाएगा आपको। यहाँ पे थोड़ा सा ये उभरी हुई चीज़ मिलती है, तो ये भी अच्छा लगता है, मतलब आप बैठो ना एक फील होती है शहंशाह वाली ठीक है। फिर आपको यहाँ पे स्कॉडा की बैजिंग मिल जाती है। आपको यहाँ पे जो कंट्रोल्स मिलते हैं वो आपको इसको करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए मिलते हैं। ये दिखा देता हूँ मैं आपको, तो ये कुछ इस तरीके से है। फिर ये वाली जो चीज़ है ये आपको इसको ऑपरेट करने के लिए मिलती है। अनफॉर्चुनेटली अभी ये चीज़ जो है चल नहीं रही, क्योंकि ये शोरूम व्हीकल है, तो शोरूम व्हीकल में भी इसकी पीडीआई नहीं हो रखी है, तो पीडीआई के बाद ये चल जाएगा, ठीक है।
तो नॉर्मल वही फीचर्स हैं आपके जो होते हैं, जैसे कि आपका टायर मॉनिटरिंग, प्रेशर सिस्टम हो गया, फिर आपका इसमें फ्यूल टू एम्प्टी हो गया, ठीक है, और जो बेसिक फीचर्स हैं वो सारे हैं। और आपका जो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ का है ना, वो आपको एक बढ़िया चीज़ है, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये मैंने ऑफ कर दिया, यहाँ पे भी दिखाएगा ट्रैक्शन कंट्रोल ASR डीएक्टिवेटेड, और ये मेरा ऑन हो गया। तो आपको यहीं से ये मतलब ये मुझे बहुत हैंडी लगी चीज़, आप सामने से वो कर सकते हो, चलाते चलाते भी आप ऑफ कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको ये पार्किंग के सेंसर्स आपके हैं, ये आपको पार्किंग के सेंसर्स मिल जाएंगे, आपको बैक वर्क सब कुछ आपको यहाँ पे सारा क्लाइमेट कंट्रोल का मिल जाता है। आपको इसमें मेन चीज़ बता दूं, आपको जो इसमें है ना ये फ्रंट वेंटिलेटर सीट्स मिलते हैं, आप यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हो, यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हो, तो ठीक है। पर एक चीज़ में मुझे कमी लगी कि आप यहाँ पे भी टच है, यहाँ पे भी टच है, यार कम से कम यहाँ तो फिजिकल बटन देते थे, जैसे ये दे रखे हैं ना, ये फिजिकल बटन दिए तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो थोड़े यहाँ पे भी देने चाहिए। तो उससे क्या होता है ना कि पहले भी हाईलाइट कर चुका हूँ, फिर से करूँगा, अगर एक बटन खराब हो तो पूरा पैनल चेंज होता है। ये नहीं कि आप एक बटन हटा के चेंज कर दोगे, जैसे ये चेंज कर सकते हो, तो इसमें आपको पूरा चेंज करना है। फिर आपको यहाँ पे जो है, अच्छा मेरा AC ऑन हो गया, मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है, बंद हो गया, ठीक है। अब जो चीज़ है ये वाली, इसको ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये बता दूं कि AC इन्होंने बहुत अच्छा मतलब इसको कर दिया है। जो हमारे पास कंप्लेंट्स थी ना AC की कंप्रेशन वगैरह वो सब प्रॉब्लम है उसमें कि मतलब अच्छी तरह कूल नहीं करता, तो उनका ये वो आया है कि हमने इसको कंप्रेसर भी चेंज किया और इसकी जो कूल एबिलिटी है ना वो भी हमने एनहांस की है। तो आप एक बार ड्राइव करो, फिर उसको मतलब एक्सपीरियंस करो, और मुझे लगता है कि हाँ इन्होंने करा होगा, क्योंकि भाई ऐसे नहीं बोलता कोई जर्मन में कि मतलब हमने कर दिया अब आप देख लो, नहीं, वो आपको करके देंगे, ठीक है। फिर आपका एक प्यारा सा आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाए, 10.25 का ये है और 10 इंच का अराउंड ये भी है। तो ये भी आपका फुल्ली डिजिटल हो चुका है, जिसमें आप कस्टमाइज कर सकते हो, 40+ फीचर्स आप एनहांस करवा सकते हो। इसमें भी आपकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आपकी इसमें सेफ्टी भी अच्छी खासी इंप्रूव हुई है, मतलब सेफ्टी तो आपकी हमेशा जर्मनी देता है, 6 एयरबैग्स आपने स्टैंडर्ड कर दिया इन्होंने। फिर G NCAP और B कैप में आपका 5 स्टार रेटिंग लेके आ गया है। ESP, ABS, EBD सब के सब आपके इसमें स्टैंडर्ड हैं। तो आपको पावर और परफॉर्मेंस, फिर आपको सेफ्टी, इसके साथ आपको कोई भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। प्लस इसकी ड्राइवेबिलिटी जर्मनी जी आपको पता ही है कितनी बेस्ट है। मर्सिडीज ले लो, BMW ले लो, फॉक्सवैगन ले लो, स्कोडा ले लो। एक मिथ है लोगों के बीच में कि इसकी मेंटेनेंस जो है वो एक्सपेंसिव साइड पे पहले थी, आई एक्सेप्ट, बट अब इतनी नहीं है। आप एक बार चेक तो करो जाके, आप उसको ड्राइव तो करके देखो, मुझे नहीं लगता कि फिर आप मना कर पाओगे ऐसी गाड़ी को। और इसमें प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ना भर भर के हैं, आप वीडियो तो देख ही रहे हो, ठीक है। फिर इसमें आप देखो, अगर मैं इसको चला के दिखाऊँ आपको कितना स्मूथ है ये, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर इसमें आपका कॉल का ही आ जाता है, इसमें एप्पल कार पे मिल जाता है, आपको एंड्रॉयड ऑटो मिल जाता है। मैं आपको म्यूजिक भी बजा के दिखा दूंगा कितनी अच्छी क्वालिटी है इसकी। फिर इसके बाद ये आपका ऑटो डिम है, मतलब आपका नाइट और डे में दोनों तरह काम करता है, इलेक्ट्रिकली नहीं है, क्या कर सकते हैं। फिर आपका अगर मैं यहाँ पे आऊँ शेड्स पे, तो इसमें आपको यहाँ पे कोई मिरर या फिर लाइट कुछ नहीं देखने को मिलेगी, और ये आपका जो है एक्सटेंडेबल भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी हो सकती हैं, क्योंकि अगर आप मेरे हिसाब से 12 से 22 लाख की गाड़ी दे रहे हो, तो मतलब ये चीज़ें कुछ थोड़ी स्टैंडर्ड हो सकती हैं इसमें, तो क्योंकि राइवल्स कहीं ना कुछ दे रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे लाइट्स का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। फिर आपका ये जो है ये आपका आ गया सनरूफ, बढ़िया एकदम। मैं इसको, हाँ, ये आपका सनरूफ है। एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, वो देखना आप, ये बंद हो गया। अब मैं इसको खोलता हूँ, ये आपको मुझे नहीं लगता किसी और OEM में मिलेगा अगर आप जर्मनी इंजीनियरिंग में जाते हो तो। ये देखो, ये चीज़, मच्छर वच्छर जो भी आएंगे ना आपके, जो भी कुछ होगा वो यहीं रह जाएंगे, आपकी गाड़ी में अंदर नहीं आएंगे और पीछे नहीं जाएंगे। तो यार ये चीज़ प्रैक्टिकल होती है ये सब चीज़ें, ठीक है। ये आपका पूरा खुल जाता है, पर ये एक तरह से आप कहो ना पैनोरामिक में, पूरा पैनोरामिक नहीं मानूंगा क्योंकि ये यहीं तक खत्म कर दिया गया है, ठीक है। अब ये आपका जो है पैनोरामिक जो सनरूफ है उसको खोलने के लिए आपको ये बटन दिया गया है, और आपका जो शेड है उसको करने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है, वो यार आपका शेड अलग से पीछे से। अब मैं पूरा तो करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से है। अभी हमने बंद नहीं करा क्योंकि हमें लाइट चाहिए। फिर उसके बाद मैं अगर इस पे जाऊं तो यहाँ पे आपको लाइट, मतलब आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा, पर आपको यहाँ पे लाइट नहीं मिलेगी। यार कम से कम यहाँ तो लाइट दे देते। फिर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको मोज़ेक की ट्रीटमेंट मिल जाएगी। ये भी हार्ड है, ये भी हार्ड है, ये भी हार्ड है, ये भी हार्ड है और ये भी हार्ड है। तो आपको देख के कहीं ना कहीं एक ऐसा लगेगा कि आपको मतलब आपको उसमें दिख रहा होगा कि ये सॉफ्ट टच है, पर सॉफ्ट टच नहीं है। पर हाँ, क्वालिटी इतनी प्रीमियम है कि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंगल कलर लाइटिंग है। फिर आपको जो ग्लव बॉक्स है ना, ये भी काफ़ी डीप है भाई, ये देख लो आप,
और इसमें है ना अलग अलग यहाँ पे चीज़ें भी, आप यहाँ पे रख भी सकते हो चीज़ें। और एक और चीज़, यहाँ पे एक बटन है, उससे आप है ना इसकी जो कूलिंग है ना वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो। काफ़ी प्रैक्टिकल ऑप्शन, कोई ओईएम नहीं देता है। ये आपका 6 मैनुअल ट्रांसमिशन है, 1.0 TSI प्रेस्टीज मॉडल है आपका ये। इसमें आपका जो ऑटोमेटिक है उसमें एक मेन अपडेट दिया गया है, उसमें आपका 8 ऑटोमेटिक कर दिया गया है स्पीड वर्क, जिसमें वो क्लेम कर रहे हैं कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपकी ड्राइवेबिलिटी बढ़ जाएगी, परफॉर्मेंस भी अच्छा हो जाएगा। तो आप 8 स्पीड सोचो कितना हो जाएगा। अब तक किसी ने नहीं बताया, 8 वाला बताने वाला पहला है मुझे लग रहा है स्कोडा में। और इन्होंने ये भी बोला है आगे जाके जो फॉक्सवैगन की गाड़ी आएंगी और जो स्कोडा की आएंगी वो हम 8 ऑटोमेटिक में लाएंगे। तो अभी इससे शुरुआत करी गई है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। 1.5 लीटर में अभी आपको वही आपका 7 DSG और आपका वो 6 और मैनुअल मिलता है, और इसमें आपका 6 मैनुअल और आपका 8 ऑटोमेटिक मिलता है। आपके ये ऑप्शन हैं इसमें। फिर अगर मैं आपको बात करूं, यहाँ पे आपके 2C पोर्ट्स मिल जाते हैं, वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है आपको यहाँ पे। ये मैनुअल ट्रांसमिशन का हमारा ये हो गया, 12 वोल्ट का सॉकेट हो गया। फिर हमारा जो है ना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे एक और प्रैक्टिकलिटी दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्या है, एक आपका इंटरनल ये हो गया होल्डर बॉटल, एक ये हो गया। इसमें क्या है, आपने बॉटल रखी है छोटी या कप रखा, आप उसकी खोल सकते हो गाड़ी चलाते हुए। अर्गोनॉमिकली अगेन वेरी गुड। यहाँ पे आप अपनी कीज वगैरह रख सकते हो, कॉइन्स रख सकते हो। यहाँ पे भी एक छोटा सा ऑप्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो आप ये कितना डीप है, आधा हाथ ही आ गया। तो यार मतलब इम्प्रेस्ड यार, व्हाट अ जर्मन इंजीनियरिंग इट्स। फिर उसके बाद फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं आपको दोनों, ठीक है। 6 एयर बैग इसमें स्टैंडर्ड रहेगा आपका, मतलब बेस से लेकर टॉप तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं इसकी फाइनल वर्डिक्ट की। तो फाइनल वर्डिक्ट हम देंगे आपको बाहर एज सच, जैसे हम देते हैं। आइए फिर बाहर बात करते हैं। देखो स्कोडा कुशाक आपको 2 इंजन ऑप्शंस में मिल जाएगी, और इसमें आपको ट्रांसमिशन के ऑप्शंस भी आपको 4 मिल जाते हैं। पहले आपको बनता है 1.0 लीटर TSI टर्बो स्ट्रेटिफाइड इंजेक्शन इंजन, जिसमें आपको 2 ऑप्शन मिल जाए ट्रांसमिशन का, 6 ऑटोमेटिक 6 मैनुअल ट्रांसमिशन। और एक इसमें आपका जो है ना एक अलग आया है, वो आपका है 8 ऑटोमेटिक। 8 ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन भी आपका इसमें मोंटे कार्लो का अलग एडिशन, अगर आपको स्पेशल एडिशन में जाना है तो वो भी एक ऑप्शन है। फिर इसमें आपका 1.5 लीटर TSI में जाते हो तो उसमें आपको 7 DSG मिल जाएगा और 6 मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा। तो वो मतलब उनके लिए जो एंथुजियास्ट हैं। आपको 1 लीटर में आपकी जो पावर रहेगी वो 115 PS मतलब BHP से लेके, और फिर आपका जो न्यूटन टॉर्क आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 178 का। और वही आप इसमें 1.5 लीटर में जाते हो तो 250 आपको टॉर्क मिल जाए, और फिर उसमें आपको जो पावर मिलेगी आपको मिल जाती है आपको कहीं ना कहीं 170 150 ऐसे मिल जाएगी। तो काफी अच्छा है। और आप 1 लीटर में ना आप एक काम कर सकते हो, आप ऑफिशियल सर्विस सेंटर में जाके आप इसके कुछ ऑप्शंस होते हैं वो खोल सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हम इसकी फाइनल वर्डिक्ट की। तो यार देखो इसमें ऑप्शंस में ना बहुत सारे हैं, ब्रेजा है, नेक्सॉन है, सेल्टोस है, फिर उसके बाद आपका क्रेटा है। तो इसके जो मेन कंपटीशन अगर मैं बोलूँ, अगर मैं 2 को हाईलाइट करूँ, वो आपका हो गया सेल्टोस और क्रेटा। क्रेटा आपकी फीचर्स के लिए है और सेल्टोस आपकी कंफर्ट के लिए है। वहीं आपका जो ये है ना, ये हमारा हाथी, और एकदम ये फन टू ड्राइव है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, सेफ है, और प्लस जर्मन इंजीनियरिंग है। तो आपको कहीं पे ना निराश नहीं करेगा, कहीं पे आपको ये फेल नहीं करेगा। तो आप एक बार इसको रिकमेंड करता हूं मैं, आप एक बार सिर्फ एनएस को ड्राइव करके देख लो, भले ही मत लो, कुछ मत करो, सिर्फ एक बार इसको ड्राइव करो। अंबाला रोड पे आपका ये स्कोडा का शोरूम है, सबसे बड़ा शोरूम है यहाँ पे अभी तक का, ये सहारनपुर का। आप एक बार आओ, स्टाफ काफी कोऑपरेटिव है, और आओ और आपको एक बार एक्सपीरियंस करो। सिर्फ एक्सपीरियंस करना है आपको, और कुछ नहीं करना। एक बार एक्सपीरियंस कर लोगे ना, अपने आप पता चल जाएगा वाई जर्मन एयर इंजीनियरिंग इज दी बेस्ट। आपकी जर्मन इंजीनियरिंग 2 ही है फिलहाल, स्कोडा है और फॉक्सवैगन है। स्कोडा में अभी इन्होंने कुशाक का फेसलिफ्ट दिया है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ इसको टेस्ट करने के लिए। आपको सारे फीचर्स मिलेंगे जो आपको चाहिए आज के टाइम के लिए, सेफ्टी, परफॉर्मेंस और आपकी राइडेबिलिटी, तीनों चीजें हैं। और आपकी पक्का फैमिली भी इसको अच्छा मानेगी, क्योंकि इसमें जो सीटिंग कंफर्ट है ना वो बहुत अच्छा है। लॉन्ग ड्राइव्स के लिए तो और अच्छा है। इसकी जो सीट्स की फॉर्मनेस है ना, वो कोरियन और जापानीज के कंफर्ट से हटके परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कंफर्ट है इसका। तो एक वो चीज है। बाकी फाइनल वर्डिक्ट में इसका ये बोलूंगा, आप आओ एक बार, ड्राइव करो और अपना सही चीज चुनो क्या आपको लेना है। और हाँ, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, कमेंट्स करो आपको और कैसे क्या रिव्यूज चाहिए। हम कंपैरिजन भी वीडियो डाल देंगे आपके हिसाब से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।